उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आप लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हिस्ट्री? हाँ, अरे हमसे पहले क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री ना। हाँ, कल मैंने आपको एक समास पढ़ाया था, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अव्ययी भाव समास। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आप उसका जवाब दोगे। देखिएगा, सभी लोग देखें ध्यान से। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया जाए एक क्वेश्चन, आजीवन शब्द में, आजीवन शब्द में आ प्रधान होगा या जीवन? देखिए, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आपको बताया गया है कि कोई भी शब्द दिया जाए तो पहले उसमें समास पहचानिए। कौन समास है? अव्ययी भाव में किसे प्रधान बताया गया है? पूर्व पद। पूर्व पद क्या है? तो प्रधान क्या होगा? लोग जीवन चिल्ला रहे हैं। पहले समास पहचानिए, और हर समास में मैं लिखवाऊंगा कौन सा पद प्रधान होगा। जैसे दिया हुआ है यथाशक्ति, आपको पता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास और अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व माने पहला वाला, मतलब कौन प्रधान है? यथा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा गौड़ है। बात क्लियर हो गई? कब का पता कर पाएंगे? जब हम समास जानते रहेंगे तब। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब, नाम क्या है? बहुब्रीहि समास। सभी लोग कॉपी पे डाले नाम, बहुब्रीहि समास। नंबर 2 पे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। देखिए, पहले हम लोग पढ़ते थे बहुब्री में, पीतांबर में बहुब्री समास है, लंबोदर में है, दशानन है। कब पढ़ते थे इसको? हाई स्कूल और इंटर में। अब अगर आपको ये लग रहा है कि अब फिर से वही पूछेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। अब नए नए शब्द पूछे जाते हैं। कंपटीशन के लेवल पर और एकेडमिक लेवल में अंतर होता है। अब अंतर क्या है? अब पेपर में पीतांबर लंबोदर ना देके क्या देता है? नाकपति। लो, तो लोग विग्रह करते हैं जो नाक का पति हो। कौन है? कान। नाक का पति कौन होता है? आप इसको तभी बता पाओगे जब आपको ये पता रहेगा। कोई और ट्रिक तो है नहीं। क्या होगा? बहुब्रीहि समास की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका विग्रह करना ही लोगों को नहीं आता है, और जिसको पर्यायवाची याद है वही बहुब्रीहि समास जानता है। नाकपति का मतलब होता है जो नाक का पति हो। अब लोग कहेंगे यही तो बताया जा रहा है। नाक का मतलब आपकी नाक नहीं। नाक माने क्या होता है? स्वर। कौन है स्वर का पति? उत्तर बन गया कि नहीं बन गया? तो जब तक पता नहीं रहेगा नहीं कर पाओगे। पूछा जाएगा दामोदर, दाम है उदर में जिसके, तो लोग कहेंगे दाम क्या होता है? दाम माने होता है रस्सी। क्या होता है? किसके पेट में रस्सी बांधी जाती थी? भगवान श्री कृष्ण पे, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। तो जब तक आप ऐसे शब्दों को नहीं पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। बहुब्रीहि समास की खासियत है इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद। कौन पद प्रधान होता है? कोई तीसरा पद या अन्य पद। कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात कौन? श्वेतांबर कौन होता है? सरस्वती। कौन होता है? तीसरा कोई ऐसा अर्थ निकलता है
जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मशहूर शब्द हो। ये नहीं कि अपना सफेद कपड़ा पहने हैं तो कह रहे हैं श्वेतांबर मैं हूं, ऐसा नहीं कहना, चर्चित व्यक्ति। तो केवल यही एक ऐसा समास है परीक्षा में जिसका विग्रह पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखिएगा पॉइंट बनाते हुए, लिखेंगे लिखेंगे बहुब्रीहि समास। इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद, ना ही उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है जिसे तीसरा पद भी कहा जाता है, जिसे तीसरा पद भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड, इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर, विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, वाला, वाली, जो, जो आदिवाचक शब्द प्राप्त होते हैं, आदिवाचक शब्द प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। मतलब जो हम लोग विग्रह करते हैं, जैसे पीतांबर, विग्रह करिए क्या आएगा, पीला है अंबर, जिसका आया ना, तो कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि, और अन्य पद तो निकलेगा ही। अब आइए यहां पर आप सभी लोगों को एक पेज में, एक पेज में मतलब 20 उस लाइन में बनाइएगा, कॉलम ड्रा करना है। सभी लोग कॉलम ड्रा करें। कॉलम का रेशियो क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, उस रेशियो के साथ काम करें। आप जो कॉलम बनाओगे उस कॉलम का रेशियो देख ले पहले। जैसे ये कॉलम हम ड्रा कर रहे हैं, तो पहला वाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा। बीच वाला ज्यादा चौड़ा रहेगा, और ये सबसे, समझ पा रहे हैं बातों को, बीच में जो कॉलम रहेगा उसकी थोड़ा चौड़ाई ज्यादा रहेगी। क्योंकि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तीन बातों को देखिएगा। 20 लाइन में लगभग 20 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। पहला वाला क्या लिखेंगे, समस्त पद। दूसरे में क्या लिखेंगे, समास विग्रह। और तीसरे में क्या लिखेंगे, अन्य पद, तृतीय पद, अन्य पद या तीसरा पद। हाँ भैया लिखिए ना, अन्य पद या तीसरा पद। 20 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा तो आप लगभग 21 लाइन खींचें लाइन से। मैं फेमस फेमस वाला पहले लिखवा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। इसको बनाएं।
बारी बारी से एक एक समस्त पद में हम शब्दों को देखते रहेंगे। पहला समस्त पद क्या है? दिगंबर। दिगंबर का विग्रह पता होना चाहिए आप। दिशाएं ही वस्त्र हो जिसकी, लिखिएगा। विग्रह हम क्या लिखेंगे? दिशाएं ही वस्त्र हो जिसकी, दिशाएं ही वस्त्र हो जिसकी। किसकी है? शिव। शिव। अन्य पद में क्या लिखेंगे? शिव। अब मैं जितना भी लिखवा रहा हूं सब किसका होगा? भगवान शंकर का ही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? शिव। नेक्स्ट लिखिएगा। चंद्रशेखर। 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 शिखर पर चंद्र हो जिसके, शिखर पर चंद्र हो जिसके अर्थात शिव। शिखर पर चंद्र हो जिसके शिव। नेक्स्ट, चंद्रमौली। चंद्रमौली, दोनों का विग्रह अलग अलग है। चंद्रमौली। ये सभी शब्द आप जल्दी नहीं सुने होंगे। क्यों? इंटर हाई स्कूल में ये सब चीजें नहीं होती। मैं पीतांबर और बाघंबर नहीं लिखवाऊंगा आपको, वो सब सरल चीजें है ना। चंद्रमौली। मस्तक है जिस, लिखिएगा, चंद्रमा है जिसके मस्तक पर। चंद्रमा है जिसके मस्तक पर शिव। चंद्रमा है जिसके मस्तक पर शिव। पशुपति। पशुपति, जो पशुओं का स्वामी हो। पशुपति, जो पशुओं का स्वामी हो। कौन है पशुओं का स्वामी? कौन है? शेर? शिव। भगवान शंकर की एक मूर्ति है, कहां पर है वो? नेपाल में है। उसका नाम है पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ के बारे में एक प्रमाण है कि जो भी व्यक्ति पशुपति भगवान का दर्शन कर लेता है उसको कभी भी दोबारा पशु योनि प्राप्त नहीं होती। आप अगले जन्म में चमगादड़, और क्या कहते हैं इसका, चमगादड़ तो एक वो कीट है, चमगादड़ बन सकते हैं। अगले जन्म में आप कुत्ता, बिल्ली, सियार, बारहसिंगा, इन सब रूपों में अवतार नहीं लेंगे अगर पशुपतिनाथ का दर्शन कर लेंगे तो। ऐसा मान्यता है, वहां की मान्यता है। भगवान इस पूरे चराचर विश्व के स्वामी कौन है? शिव। कौन है? जो कहा गया है शिव ही सत्य है। कभी आप लोग उज्जैन गए हैं? कितने लोग उज्जैन गए हैं? महाकालेश्वर। देखिए कितने कम लोग भाग्यशाली हैं इस दुनिया में। उज्जैन में जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है क्या? महाकालेश्वर। बहुत सौभाग्य से दर्शन होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो शिमला और मनाली जाने से अच्छा कहाँ चले जाइए, एक बार महाकालेश्वर चले जाइए, आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। शिव। अच्छा, ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं पता है आपको? किसे कहते हैं? देख रहे हैं, जो स्वयंभू हैं। स्वयंभू माने जो स्वतः से उत्पन्न होते हैं, उसी को स्वयंभू कहा जाता है। ये भगवान शंकर की 12 जगह ज्योतिर्लिंग ऐसी हैं जहां पर वो अपने आप जमीन को फाड़ के पैदा हुए। राक्षस था एक, उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान शंकर अवतार लिए और राक्षस को जब मारने लगे तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोग की रक्षा करने के लिए आप यहीं रुक जाइए। तो उन्होंने अपनी शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। भगवान शंकर ने वहीं पर महाकाल के रूप में,
वहां स्थापित महाकाल। अभी मैं आज के 5-6 महीना पहले ही गया था। जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हो। मैं जाते समय अपने जीवन में पहली बार फ्लाइट पे बैठ के गया था, बड़ा आनंद आया था भाई, आया था। और जब वहां पहुंचे तो महाकालेश्वर धाम में जब आप जाओगे कभी भी, तो वहां पर दर्शन इतना आसान से नहीं मिलता। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं तो पता चला खूब लंबी लाइन। फिर हम लोग गए, कहे लाइन नहीं लगाएंगे। वहां लिखा था वीआईपी टिकट 250 रुपया। तो हम लोग बहुत बड़े पैसा बाज बने थे, 5-6 लोग गए थे, फैमिली गई थी, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग। हम लोग 250-250 दे के अपने आप को वीआईपी समझ रहे थे। और हुआ क्या, जहां पर ये लोग लाइन लगा के पहुंच रहे थे वहीं पर हम लोग को डायरेक्ट पहुंचा दिया गया। आखिर में पहुंचे दोनों लोग एक ही जगह। और भगवान शंकर की मूर्ति कहां थी, जैसे वो नहीं है जहां दरवाजा है, हम लोग को ऐसे रेलिंग लगी थी, कहीं यहीं से दर्शन करिए। तो हम लोग कहा 250 रुपए दे के वीआईपी टिकट लिया हूं, कहीं कोई भी टिकट लीजिए, दर्शन सबको यहीं से करना है। हम के बताओ, बाप रे बाप, इतनी मुश्किल से आदमी उज्जैन में आके दर्शन कर रहा है और अंदरवा कुछ लोग लोटा से जल चढ़ा रहे थे। तो हम कहे यार अब वहां कैसे पहुंचा जाए। तो एक वहां बाबा थे, वो कहे इधर आइए बताएं, 1500 रुपया पर आदमी। जो गए हैं वो जानते होंगे, क्यों बात सही नहीं सही है, 1500 रुपया पर आदमी। हम कहे अरे बाप रे बाप। और हम लोग कितने लोग थे, मम्मी पापा भाई बहन 6 लोग, 15 छक्का 90, अरे बाप रे बाप। हम लोग कहे ऐसा ना करिए, 500 रुपये ले लीजिए। ना ना ना, लिया ही नहीं वो। इसके बाद फिर 1100 में बात तय हुई, 11 छक्का 6600 रुपया में ले गया हम लोगों को गुप्त द्वार से। कपड़ा हम लोग को खुद दिया, धोती कुर्ता पहन के जाते हैं वहां पर, धोती और पैजामा, वो कुर्ता नहीं, हाँ धोती कुर्ता पहन के अंदर गए। हम लोग भी जल उल चढ़ाए भाई, क्या दिव्य आभा चमक रही थी मूर्ति पे, देख ली तबीयत मस्त हो जाए। साक्षात शिवलिंग को हम लोग स्पर्श किए, तबीयत मस्त हो गई। वहीं बैठ के हम लोग लेटे रहेगा कुछ देर तक कि बस भोलेनाथ मिल गए हैं। साक्षात कहा जाता है ना कि अकाल मृत्यु वो मरे, मैं मृत्यु से क्यों डरूं, मैं भक्त हूं महाकाल का। वो भगवान शंकर हैं साक्षात। तो भगवान शिव के बारे में आप लोग को पेपर में इसलिए पूछा जाता है। अगला लिखिएगा पंचानन। पंचानन 5 हैं आनन जिसके, आनन माने क्या होता है, मुख। 5 हैं आनन जिसके, आनन जिसके। तो भगवान शिव को भी कहा जाता है और हनुमान जी को भी कहा जाता है। 5 हैं आनन, ऑब्लिक करके लिखिए, शिव या हनुमान, शिव या हनुमान। आशुतोष, आशुतोष माने जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो। कौन है, शिव। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो उसको क्या कहते हैं, शिव। नेक्स्ट शिव, हाँ। अब आइए भगवान शंकर को तो हम लोगों ने देख लिया, भगवान विष्णु की ओर बढ़ते हैं। पद्मनाभि, क्या लिखेंगे, पद्मनाभि। जिसकी नाभि में कमल हो, जिसकी नाभि में कमल हो, कौन है, विष्णु। विष्णु, जिसकी नाभि में कमल हो, विष्णु ना लिखिएगा, विष्णु। और सम्मान देने के लिए जी लगा दीजिएगा, विष्णु जी। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी। हाथ हो, देखिएगा, चक्र हो हाथ में जिसके, चक्र हो हाथ में जिसके, कौन है, भगवान विष्णु। चक्र हो हाथ में जिसके, भगवान विष्णु। विष्णु। नाकपति,
नाकपति, जो नाक, ब्रैकेट में स्वर्ग लिख लीजिएगा, जो नाक का स्वामी हो, ब्रैकेट में स्वर्ग, जो नाक का स्वामी हो, कौन है? इंद्र। इंद्र। दामोदर, दामोदर, दाम है उदर में जिसके, जहां दाम लिख रहे हैं वहां क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में? रस्सी। दाम है उदर में जिसके, दाम है उदर में जिसके, कौन है? कौन है भाई? श्री कृष्ण। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अगला लिखिए, नेक्स्ट। गिरिधर, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, कौन है? श्री कृष्ण। अब आइए कुछ सरस्वती जी के बारे में देख लेते हैं। वाग देवी, क्या लिखेंगे? वाग देवी। वाक, वाक माने जो वाक की देवी हो, वाक माने भाषा, वाणी, जो वाणी की देवी हो, जो वाणी की देवी हो, कौन है? सरस्वती। सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत हैं अंबर जिसके, श्वेत हैं अंबर जिसके, कौन है? सरस्वती। 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 कितना हुआ है? 14। मनमत, मनमत, मन को मथने वाला, कौन है? कामदेव। मन को मथने वाला कामदेव, कामदेव। शेषाशयी, शेषाशयी, जो शेष नाग पर शयन करते हो, शेषाशयी। ये सभी शब्द कभी जिंदगी में सुने तो होंगे नहीं, अब सुन रहे पहली बार। शेषाशयी, जो शेष नाग पर शयन करते हो, करते हो, कौन है भाई? विष्णु भगवान। अनंग, अनंग, जो बिना अंग का हो, अनंग, जो बिना अंग का हो, कौन है? कामदेव। जो बिना अंग का हो, कौन है? कामदेव। कामदेव। अगला लिखिएगा, विष्णुपदी, विष्णुपदी, हाँ विष्णुपदी, जो विष्णु के पैरों से निकली हो, विष्णुपदी बोला हूं भाई, जो विष्णु के पैरों से निकली हो, कौन निकला? गंगा। गंगा।
चतुर्भुज, चार हों भुजाएं जिसकी। चतुर्भुज, चार हों भुजाएं जिसकी। कौन है? कौन है? विष्णु जी। ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी को चतुरानन कहा जाता है, चतुर्भुज नहीं। विष्णु जी। लास्ट में लिख लीजिएगा पंकज। पंकज, जो पंक में जन्म लिया हो। कौन है? कमल। कौन है? कमल। तो वैसे तो एग्जाम्पल्स की कोई सीमा नहीं है। जो पंख में जन्म लिया हो, पंख माने कीचड़, एग्जाम्पल्स की कोई सीमा नहीं है। कॉपी पे केवल हम मेन लिखवाते हैं, बाकी याद करने की व्यवस्था आपकी मैं करने का प्रयास करूंगा कि अलग से कुछ कलेक्शन दे दूं, ठीक है। तो पहले आप लोग बहुब्री समास में जान गए कि नहीं जान गए? आप अभी तक दो समास पढ़े हो, अव्ययी भाव और बहुब्री। जो सबसे बड़ा समास है उसका नाम क्या है? तत्पुरुष समास। नंबर 3 डालेंगे सभी लोग। क्या? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास नंबर 3 डालेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। चलो भाई इधर देखो, आपसे कहा जाए राष्ट्रपति का विग्रह करिए, क्या बोलोगे भाई? राष्ट्र का पति। फिर मैंने बोला पथ भ्रष्ट का विग्रह करिए, पथ से भ्रष्ट। फिर आपसे कहा जाए दही बड़ा का विग्रह करे, दही में। हम क्या देख रहे हैं कि इन शब्दों का विग्रह करने पर क्या मिल जा रहा है? कारक चिन्ह। देख रहे हैं ना, क्या मिल रहा है? कारक चिन्ह। तो जिस भी समस्त पद का विग्रह करने पर कारक चिन्ह की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। और जब आप इनका जब आप समास बनाओगे तो गायब क्या होगा? कारक चिन्ह। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान। जिस भी कारक का चिन्ह मिले वही वाला तत्पुरुष होगा। कौन से कारक का चिन्ह है ये? का। अच्छा, कर्तक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने संबंध कारक का है। यहां पर कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। से किसका चिन्ह है? से दो प्रकार का, एक द्वारा एक अलगाव। पथ से भ्रष्ट होगा तो क्या होगा? अलग होगा। कौन सा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष। में किसका चिन्ह होता है? अधिकरण का। कौन सा तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष तो जानिए ही, साथ में जिस कारक का चिन्ह रहेगा। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कारक। अंग्रेजी में आप लोगों ने केस पढ़ा होगा। केस पढ़ते हैं? नहीं पढ़े हैं क्या? रवि सर पढ़ाते हैं ना आप लोगों को? पढ़ाएंगे आप लोगों को। वो फर्क इतना होता है कि इंग्लिश में शायद 4 केस होते हैं ना? 4 होते हैं ना? क्या मामला है? 4 होते हैं, 3 का क्लियर कर लीजिए। कितने लोग 4 बता रहे हैं भाई? कोई नहीं। 3, और कुछ लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। हाँ, चाहे 3 हो चाहे 3000 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्लास में सभी बच्चे नहीं होते हैं। एक चीज आप ध्यान लीजिए, हर विद्यार्थी, हर क्लास में विद्यार्थी कई प्रकार के होते हैं। आपको पता नहीं? बताए बात बता देता हूं मैं। जैसे कभी भी कोई टीचर डेमो देने आता है, नया टीचर कोई आया हो डेमो देने, तो
अगर उस डेमो में अगर 200 बच्चा बैठा है, अगर 190 बच्चे कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो 10 तो निकल ही जाते हैं फ्रॉडिया टाइप के, नहीं सर मजा नहीं आ रही है, तो उनको देख के तो नहीं चला जा सकता ना 190 लोगों को। ऐसी क्लास में ही कुछ विद्यार्थी केवल कोटा पूर्ति के लिए होते हैं, उनसे कुछ पूछो जैसे उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बताना। ऐसे छात्र भविष्य में चल के क्या करते हैं, सुसुप्त अवस्था में आ जाते हैं। ज्वालामुखी जानते हैं आप लोग, हमारे देश में बहुत ही कम जागृत ज्वालामुखी बची हुई हैं, क्योंकि लोग वो क्या करती थी, वो लोग विस्फोट ही नहीं करती थी, और आज क्या हो गई हैं, सो गई हैं। वैसे जो विद्यार्थी विस्फोट नहीं करता, एक वक्त के बाद क्या करता है, वो सो जाता है। देख रहे हो चेहरा, देखो जैसे लग रहा है कोई 3-3 बार धोखा दे के भागा है। बाप रे बाप। अरे अगर आप लोग अभी छात्र जीवन में एनर्जी लेस हैं, तो शादी के बाद क्या होगा? हाँ मतलब बर्बाद। हम पूछ रहे हैं 3 कौन कौन बता रहा है, ये क्या है? कोई दिक्कत तकलीफ है आप लोगों को? ऐसी तकलीफ नहीं, कम से कम छात्र तरीके रहे, लगे कि हाँ मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं। आप लोग का रिएक्शन कभी कभी, मैक्सिमम बच्चों का मैं देखता हूं, अगर मैं कभी कुछ पूछता हूं या कुछ करता हूं, इन लोग का रिएक्शन मुझे सुपर टेट के बच्चों जैसे दिखाई देता है। सुपर टेट के छात्र जानते हैं, वो सभी छात्र क्या करते हैं कि उनको आप चाहे आग लगा डालिए क्लास में, जो उनके साथ दिक्कत है, किसी का ब्याह तय हो रहा है, किसी का कैंसिल हो जा रहा है, भाई वो सब 30-32 साल 35 साल उम्र के रहते हैं। आप लोग का कौन सा ब्याह तय हो रहा है? हमको नहीं लग रहा अभी आपके घर वाले आपके शादी के चक्कर में पड़े होंगे, तो थोड़ा सा निकलिए। ऐसे ही मारपीट करने जब जाएंगे आप लोग तो जीवन में नहीं किए होंगे, मैंने छात्र जीवन में बहुत मारपीट की है, हमसे ज्यादा नहीं किए होंगे। अब इधर देखो, हम बताएं, छात्र जीवन में जब मारपीट की जाती है, वहां 3 प्रकार के छात्र हो जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 प्रकार के छात्र होते हैं। भीड़ कितनी भी लगी रहे, मार करने वाले फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं। भीड़ हाथ जब छोड़ती है, उसमें वही लड़का हाथ छोड़ता है सबसे पहले, जो वास्तव में जज्बेदार, जिसके अंदर जज्बा हो मार करने का, वही पहले हाथ छोड़ता है। जब ये हाथ छोड़ते हैं तो उसमें ये बीच वाले जब देखेंगे भीड़ इकट्ठा हो गई है, इनका चेहरा पहचान में नहीं आना चाहिए। जब देखेंगे भीड़ मारपीट हो रही है, चले आएंगे। ये केवल कोटा पूर्ति, इनके मारने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना मारने से भी कोई प्रभाव नहीं। वो बेचारा मार खा ही रहा है जो मार खा रहा है, और जो मारते तो पहले वाले ढंग से कूटते हैं, लगातार मारते हैं। और सबसे ज्यादा रोल अगर किसी का होता है, ये लोग मार नहीं करते, ये लोग अपनी ऐसे खतरनाक आवाज निकाल के माहौल बनाते हैं। जब मार हो जाती है, ओ, ये रुक जाइए, आवाज शांत, ये वही लोग हैं, ये बोलेगा मार मार मार, तो आवाज से, मारने से ज्यादा आवाज से लोगों को भय लगता है। तो ये उसी, क्योंकि बेचारे इनकी हिम्मत खराब रहती है। तो इस 3 प्रकार के छात्र रहते हैं। अब अलग अलग तरीके के छात्र, लोग अपने छात्र जीवन में मारपीट करते हैं, करना भी चाहिए। कोई अगर आपको मारने आए तो नहीं, ऐसे नहीं, फालतू नहीं। अब कॉलेज में कोई घुस के मारने हमको आ गया तो हम क्या करेंगे, झुंझुना बजाएंगे क्या? तभी वही हाल होगा ना कि आर या पार, निकाल दो अब तलवार, यही होता है ना। स्वाभिमान के लिए हर आदमी जीता है, तो जाहिर सी बात है। तीसरे, हमारा कॉलेज में कभी जाइएगा, हमारे बैच के अगर कोई छात्र वहां जेआरएफ कर रहा, उससे पूछ के आइएगा, पता चल जाए किस कैटेगरी के थे हम। नीचे नहीं, हम लोग बहुत सभ्य इंसान बन चुके हैं, पहले छात्र जीवन में नहीं थे। सुनिएगा, इसमें लिखिएगा आगे, जहां लिख रहे हो आप लोग, पॉइंट बना के लिखेंगे।
यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर, यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर, समस्त पद का विग्रह करने पर, विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्राप्त हो, कारक चिन्ह प्राप्त हो, चिन्ह प्राप्त हो, तो वहां पर, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, होता है। सेकंड पॉइंट, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में समस्त पद के निर्माण में, तत्पुरुष समास में समस्त पद के निर्माण में, समस्त पद के निर्माण में, निर्माण में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। नेक्स्ट, लोप माने गायब हो जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, इस समास में, इस समास में, समास में सदैव उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास में सदैव उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, होता है। हेडिंग डालिएगा, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, भेद। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपको ये पता है कि कारकों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है? 8। तो उसमें पहला कारक और अंतिम कारक छोड़ दें, वही होगा। पहला नंबर हेडिंग डालिएगा सभी लोग, पहला नंबर हेडिंग डालिएगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म एक एक का सब लोग वेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो हम यूनिवर्सिटी में क्या करने जाएंगे अभी? पार्टी उटी सब शाम को चलती है, अभी नहीं। लिखिएगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का विग्रह करने पर क्या आएगा? को ना, कर्ता ने कर्म को। तो लिखिएगा, लाइन हेडिंग डालिएगा कर्म तत्पुरुष, इसमें लिखिएगा विग्रह करने पर को चिन्ह प्राप्त होता है, विग्रह करने पर को चिन्ह, को इन्वर्टेड कॉमा में, विग्रह करने पर को चिन्ह प्राप्त होता है, को चिन्ह प्राप्त होता है, को चिन्ह प्राप्त होता है, होता है। लिखिए, एक तरफ लिखिएगा समस्त पद, एक तरफ लिखिएगा समास विग्रह, समस्त पद और समास विग्रह, समास विग्रह। पतित पावन, बीच में डैश दे दीजिएगा, पतित डैश पावन। लोगों को देख के लगेगा इसमें द्वंद्व समास है,
और उत्तर गलत है। पतित को पावन करने वाला, पतित को पावन करने वाला। पतित माने जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप किया हो, पतित को पावन करने वाला। लिख दो, नहीं तुम लोग पता नहीं क्या लिख डालोगे। जेब कतरा, कटरा नहीं लिखना है, जेब कतरा। जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। तिलचट्टा, तिलचट्टा। तेल को चाटने वाला, यही विग्रह होता है, तेल को चाटने वाला। मुंह नोचवा, क्या होगा? मुंह, मुंह को नोचने वाला, मुंह को नोचने वाला। तो जहां जहां को मिले वहां वहां कौन सा कर्म तत्पुरुष। नंबर 2 कारण तत्पुरुष, नंबर 2 डालें, कारण तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष। एक तरफ समस्त पद और एक तरफ नहीं, उसमें नाम लिखना है ना कर्ता तत्पुरुष। क्या लिखेंगे? कारण तत्पुरुष लिखिएगा। क्या? विग्रह करने पर, विग्रह करने पर से ब्रैकेट में द्वारा अथवा के द्वारा का चिन्ह प्राप्त होता है। विग्रह करने पर से ब्रैकेट में द्वारा अथवा के द्वारा का चिन्ह प्राप्त होता है, के द्वारा का चिन्ह प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे समस्त पद और विग्रह। रीढ़ग्रस्त, रीढ़ग्रस्त क्या हो जाएगा? रीढ़ से ग्रस्त। प्रकाश युक्त, रीढ़ग्रस्त, रीढ़ से ग्रस्त। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। शोकाकुल, शोक से व्याकुल, शोकाकुल, शोक से व्याकुल। सूर्य रचित, सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य के द्वारा रचित। नीचे एक बात को लिखेंगे अपवाद में, अपवाद। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त एवं अंग भंग की स्थिति में, रोगग्रस्त एवं अंग भंग की स्थिति में, अंग भंग की स्थिति में सदैव कारण तत्पुरुष होता है। मतलब किसी का अंग अगर खराब हो जाए तो वहां कौन सा तत्पुरुष? कारण तत्पुरुष। जैसे, जैसे
जन्मांध, जन्मांध का विग्रह क्या करेंगे? जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्मांध। नेक्स्ट लिखिएगा गूंगा, गूंगा का विग्रह क्या होगा? वाणी से अपंग, वाणी से अपंग, वाणी, वाणी से अपंग। लंगड़ा, लंगड़ा, पैर से अपंग। एक खूबसूरत लाइनों के साथ क्लास को एंड करूंगा। लाइनें आपके दिल को छुएंगी जरूर। कौन सा? अच्छा, मैं उसका हूं वो इस एहसास से इनकार करता है, भरी महफिल में भी रुसवा हमें हर बार करता है। यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझे वो प्यार करता है। सभी लोग बैठ जाओ भाई, पहले आप लोग निकल जाइए, हमारा इंतजार करिएगा, मैं भी निकल रहा हूं। नो और मैं बता दिया, ये धन्य भाग मनाइए, बता दिया गया आप लोगों को। निकलो भैया निकलो, सब लोग निकलो। अभी आओ, हम 10-15 ठी देते हैं तुमको, आओ बताएं हम। निकल जाओ, अभी रुके, आप लोग रुके रहो अभी। चलिए आप लोग भी आइए, बैठे रहो अभी, बैठ जाओ। उन लोग को, दोनों लोग नहीं जाना है क्या आज? चलिए आप लोग रुक जाइए, मुझे निकलने दीजिए। कहाँ जा रहे हो आप लोग? बैठो सब लोग।